नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रौपदी के बारे में। महाभारत की कहानी में द्रौपदी एक बहुत ही मुख्य पात्र है, जिसके जन्म से लेकर शादी तक सारी घटनाएं बेहद दिलचस्प हैं। आज हम जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ था द्रौपदी स्वयंवर में, जो इस स्वयंवर को बाकी सब स्वयंवर से अलग करता है। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें ऐसी प्रतियोगिता रखी गई कि सिर्फ सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही उसे जीत सकता था। पांचों पांडव भाइयों ने इस स्वयंवर के बारे में सुना। साथ ही भारतवर्ष के सभी क्षत्रियों को इस बारे में पता चला। जो भी योग्य उम्मीदवार थे उन्हें आमंत्रित किया गया, ताकि सबसे बहादुर और कुशल योद्धा द्रुपद का दामाद बन सके। आखिरकार इस विवाह का मकसद द्रोण और कुरु परिवार से बदला लेना था। स्वयंवर का समय आया तो सभी योद्धा वहां इकट्ठा हुए, जिनमें दुर्योधन और कौरव, कर्ण तथा पांडव भी शामिल थे। पांडव भाई अब भी अपने असली वेश में नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि वे अब भी जीवित हैं, सिवाय श्री कृष्ण के, जिन्होंने अपने गुप्तचर भेजकर पता लगवा लिया था कि आग में जलकर कुंती और पांडव नहीं, बल्कि निषाद स्त्री और उसके 5 बच्चों की मृत्यु हुई थी। वह नहीं जानते थे कि पांडव इस समय कहाँ हैं, मगर उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि यह खबर मिलने के बाद वे रुक नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जब कर्ण आया तो कृष्ण ने आंखें बंद करके द्रौपदी से कहा, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, क्योंकि यह नहीं होना चाहिए। यह शख्स इस प्रतियोगिता में सफल हो जाएगा। कृष्ण के योद्धा स्वयंवर के स्थान के चारों ओर फैल गए, ताकि कोई समस्या आने पर मदद कर सके। हर कोई द्रौपदी का हाथ चाहता था। इसकी एक वजह यह थी कि वह बेहद सुंदर स्त्री थी। दूसरी वजह यह भी थी कि द्रुपद बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, जिसके साथ हर कोई संबंध बनाना चाहता था। प्रतियोगिता के दिन खूब चहल पहल थी। हर उम्मीदवार ने आकर अपनी किस्मत आजमाई, मगर कई लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि इस विशेष धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ाई जाती है। जो लोग किसी तरह प्रत्यंचा चढ़ा पाए, वे घूमती हुई मछली की परछाई देखकर सीधा तीर नहीं चला पाए। दुर्योधन वहां जाकर खुद चुनौती को जीतना चाहता था, मगर वह मौका गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए पहले उसने अपने भाई दुशासन को भेजा, ताकि वह चुनौती को आजमाए मगर उसे जीते नहीं। दुशासन एक अभिमानी और साहसी योद्धा था। उसने जाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाया। यह देखकर कि उसका भाई इसे नहीं कर पाया, तो दुर्योधन हारने की शर्म से बचने के लिए वहां से चला गया। फिर कर्ण आगे आया। वह इस प्रतियोगिता के लिए आने वाले योद्धाओं में अंतिम था। वह अकड़ के साथ अंदर आया, आराम से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। उसे देखकर अर्जुन समझ गया कि वह मछली की आंख भेद सकता है, मगर वह यह भी जानता था कि हालांकि दुर्योधन ने उसे राजा बना दिया है, मगर अब भी उसे एक सूतपुत्र की तरह ही देखा जाता है। इसी तरह कृष्ण ने देखा कि कर्ण का प्रतियोगिता में आना उनकी योजना का हिस्सा नहीं था, और इस भयंकर योद्धा में कामयाब होने की काबिलियत भी थी। हर बार एक नया योद्धा आता तो द्रौपदी कृष्ण की ओर देखती। वह उनके संकेत की प्रतीक्षा करती कि यह उसके लिए उपयुक्त वर है या नहीं। अब तक हर बार कृष्ण मुस्कुराते हुए इस पूरे तमाशे का आनंद उठा रहे थे। फिर वह जान जाती कि वह उपयुक्त नहीं है। वैसे भी बहुत सारे लोग धनुष पर प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पा रहे थे। मछली की आंख को भेदना तो दूर की बात थी, लेकिन फिर भी द्रौपदी जिसे चाहे उसे चुन सकती थी, चाहे वह मुकाबले में सफल हुआ हो या नहीं। जब कर्ण आया तो कृष्ण ने आंखें बंद करके द्रौपदी से कहा, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, क्योंकि यह नहीं होना चाहिए। यह शख्स इसमें सफल हो जाएगा। द्रौपदी वहां अपने हाथ में वरमाला लेकर खड़ी थी और उसका भाई धृष्टद्युम्न उसके बगल में खड़ा था। जब कर्ण पास आया तो वह अपने भाई से जोर से बोली, ताकि कर्ण भी यह बात सुन सके, मैं एक सूत से विवाह नहीं करना चाहती। धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, मेरी बहन एक सूत से विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए प्रयास करने का भी कष्ट मत उठाओ। पूरी सभा के सामने शर्मिंदा होकर कर्ण ने सिर झुका लिया, मगर द्रौपदी को प्रतिशोध की भावना से देखकर कहा, जब मेरा समय आएगा तो मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। वह अपमान में जलता हुआ वहां से चला गया।
फिर एक ब्राह्मण युवक का वेश धरे अर्जुन उठकर सामने आया और कहा, अब जबकि कोई क्षत्रिय इस मुकाबले को नहीं जीत पाया है, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? धृष्टद्युम्न चकरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे एक ब्राह्मण को इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं। उसने कृष्ण की तरफ देखा। कृष्ण ने जानबूझकर कोई चीज नीचे गिरा दी और उसे उठाने के लिए नीचे झुके, जिसका अर्थ हाँ था। धृष्टद्युम्न बोला, हाँ, यदि आप मुकाबला करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर सभी योद्धा विफल हो चुके हैं, आप इसे कैसे कर पाएंगे? ब्राह्मण युवक सामने आया। उसने धनुष की 3 बार परिक्रमा की। उसके सामने दंडवत प्रणाम किया, मानो वही उसके भाग्य की चरम परिणति हो। फिर उसने धनुष उठाया, आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और परछाई में देखकर तीर चला दिया। हर योद्धा को मछली की आंख में तीर मारने के 5 मौके मिलने थे। उसने इतनी जल्दी 5 तीर चलाए कि मछली की आंख में तीरों की कतार जाकर लगी और मछली गिर पड़ी। इस प्रतियोगिता को देखने आए ब्राह्मणों और गैर क्षत्रियों की ओर से तालियां गूंज उठी, मगर क्षत्रिय क्रोध में धाड़ उठे। यह ठीक नहीं है। एक राजकुमारी एक ब्राह्मण से विवाह कैसे कर सकती है? अब एक ब्राह्मण ने मुकाबला जीता है और आर्य धर्म के अनुसार हम ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते हैं, मगर धृष्टद्युम्न ने ही उसे इस प्रतियोगिता में शामिल होने दिया। हम उसे मार डालते हैं। उन सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। भीम ने एक छोटा पेड़ उखाड़ लिया और धृष्टद्युम्न की ओर जाने वाले हर किसी को उससे मार गिराया। अर्जुन ने धनुष उठाया और चारों ओर हाहाकार मचा दिया। फिर यादव भी उनकी मदद के लिए आ गए। उन्होंने साथ मिलकर हालात पर काबू पा लिया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी। अर्जुन और उसके चारों भाई द्रौपदी को लेकर अपनी मां के पास पहुंचे। इस तरह द्रौपदी का स्वयंवर सफल हुआ।